Hello students, this is Neeraj Gupta. In this video we are going to discuss about the importance or significance of the principles of management. क्या फायदा है? फायदा ही फायदा है जी. Principles of management तो बिल्कुल they help in taking and implementing decisions. मेन तो क्या है? मैनेजर को करना क्या है? देखो, मैनेजर को अपने हाथ से कोई प्रोडक्शन नहीं करनी होती, मैनेजर को अपने हाथ से कोई सेल्स नहीं करनी होती. उनको बेसिकली एक टीम डेवलप करके दूसरों से काम करवाना होता है. तो अल्टीमेटली मैनेजमेंट का मेन काम तो हर वक्त डिसीजन ही है ना. प्लानिंग भी तो अपने आप में एक डिसीजन है ना. किस चीज़ को करना है, किसको पहले करना है, किसको बाद में करना है, कहाँ करना है, ये सब डिसीजन ही तो हैं. फिर ऑर्गेनाइजिंग भी तो डिसीजन ही है. नहीं, पूरा एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना है ऑर्गेनाइजेशन का, तो ये डिसीजन नहीं है कि कितने डिपार्टमेंट्स होंगे, उनके कितने हेड्स होंगे, उनके पास कितने रिसोर्सेज होंगे, कितना स्टाफ होगा, कितने मटेरियल रिसोर्सेज होंगे, कितने मॉनेटरी रिसोर्सेज होंगे. डिसीजन मेकिंग ही तो है. स्टाफिंग अगेन डिसीजन मेकिंग है कि कितना स्टाफ रखना है, किसको अपॉइंट करना है, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, कैसे उसको ट्रेनिंग करनी है, कैसे उसको मोटिवेट करना है, कैसे उसको इंस्ट्रक्शंस देनी है. ये लीडरशिप शुरू हो जाती है. फिर नहीं, कंट्रोलिंग में भी कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग है. हमने बाद में देख लिया कि ये गड़बड़ है, तो उसको ठीक करने के लिए फिर करेक्टिव एक्शंस लेना क्या है, अपने आप में डिसीजन मेकिंग ही तो है. तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दे हेल्प, दे गाइड मैनेजर्स इन टेकिंग इंप्लीमेंटिंग डिसीजंस. दे आर प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी. समझ रहे हो पॉइंट क्या है? इसमें मैनेजर को जो वो था ना प्रेडिक्टेबिलिटी, ये वो वाला पॉइंट एक तरह से फिर से घूम के बातें वही आ जाती हैं. फिर से कैरेक्टरिस्टिक्स में भी हमने यही पढ़ा था, अब इंपॉर्टेंस में भी ये इंपॉर्टेंस भी तो है. अगर आपको किसी भी एक्शन के बारे में पहले से ही पता चल जाए कि भाई ऐसा करने से ये रिजल्ट आ सकता है ना. प्रिंसिपल्स एनेबल मैनेजर टू लर्न फ्रॉम पास्ट मिस्टेक्स. दूसरों ने जो मिस्टेक्स की हुई है मान लेते हैं, उसके बेसिस पर प्रिंसिपल्स बन गए, सिद्धांत बन गए कि मैनेजमेंट अगर ऐसा स्टेप लेगी तो ब्लास्ट, एम्प्लॉयज इसको पसंद नहीं करते. तो अगर ये बात आपके पास पहले से आ जाए एज ए गाइडलाइन, तो आप उस चीज़ को फिर नहीं करोगे ना, या बहुत सोच समझ के बड़े ही मॉडिफाइड वे में करोगे, क्योंकि आपको पहले से पता है कि पास्ट में ऐसा जब भी किया गया तो उसका बैड रिजल्ट रहा, या कोई ऐसी एक्टिविटी हो जिसको करने से फायदा हुआ हो. तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एक तरह से आपको पहले से ही बता देता है. तो इसीलिए इसमें शुरू में लिखा है द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इंप्रूव नॉलेज, एबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजर्स. पूरा उनका ज्ञान वर्धन कर देते हैं ये. पहले से उसकी नॉलेज, एबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी ना. मैनेजर की एबिलिटी क्या है? मैनेजिंग कैपेबिलिटी. मैंने पहले कहा वो खुद प्रोडक्शन नहीं करेगा, खुद सेल्स नहीं करेगा, करवाएगा, तो उसकी तो वही कैपेबिलिटी, मैनेजर की कैपेबिलिटी तो मैनेज करना ही हुआ ना, कि दूसरों से कैसे बढ़िया से काम करवा सके. तो उसकी वो नॉलेज, एबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग को इंप्रूव कर देते हैं ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. सेकेंड इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस. जितने भी रिसोर्सेज हैं, पहले तो समझिए कि रिसोर्सेज तीन हैं: फिजिकल, मशीन्स वगैरह, फाइनेंशियल, पैसा, एंड ह्यूमन रिसोर्सेस, मतलब लोग. तो ये तीनों तरह के रिसोर्सेज हैं. अब इनका प्रॉपर कोऑर्डिनेशन अगर हो तो क्या होगा? प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा तो मैक्सिमम बेनिफिट और मिनिमम कॉस्ट आएगी. बस इसी को बोलते हैं एफिशिएंसी, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. नहीं, इसी को बोलते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस. पैसा है, ढंग से यूज करो. लोग हैं आपके पास, सैलरीज दे रहे हो हर महीने, ठीक से यूज़ करो कि वो मोटिवेटेड हो, मैक्सिमम रिजल्ट्स हैं. रॉ मटेरियल खरीदा है, मशीन्स लगाई हुई हैं, नहीं, मटेरियल, मशीन, मैन, ये सब तो पढ़ा था हमने शुरू में कि मैनेजमेंट को क्या क्या चीज़ें हैंडल करनी पड़ती हैं. तो उसमें है ना मटेरियल, मशीन, मैन, मनी, ये सब चीज़ें हैं ना. तो हमारे फाइनेंशियल, ह्यूमन, फिजिकल रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूज़ करने में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हेल्प करते हैं. अवॉइड्स ट्रायल एंड एरर अप्रोच. ट्रायल एंड एरर समझते हो आप? बड़ी इंपॉर्टेंट अप्रोच है. ट्रायल एंड एरर अप्रोच होती है कि हमें मालूम नहीं है कौन सी चीज़ क्या है. अब जैसे सपोज आप मार्केट में गए, आपको पिज़्ज़ा खरीदना है, किसी डोमिनोज पे जाके बैठ गए फर्स्ट टाइम, आपको नहीं मालूम कौन सा पिज़्ज़ा अच्छा लगता है, या वैसे तो सारे अच्छे होते हैं. तो जिसको पहले से पता होगा वो तो कहेगा कि ये वाला लो, ये बेस्ट है इस प्राइस में. जिसको नहीं पता होगा वो क्या करेगा? ट्रायल एंड एरर. देखते हैं ये वाला लेके, देखते हैं ये वाला लेके, देखते हैं ये वाला. उसमें क्या हो सकता है? पैसे वेस्ट भी हो सकता है. खरीदा भी 500 रुपये का पिज़्ज़ा, पसंद नहीं आ रहा है, टेस्ट आपके हिसाब से नहीं है, नाम से नहीं समझ में आ रहा था. सो दैट्स ट्रायल एंड एरर अप्रोच. लेकिन अगर आपको पहले से नॉलेज है तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के थ्रू क्या पहले से नॉलेज मिल जाएगी.
So it will reduce inefficiency, it will reduce wastage and spoilage, है ना। तो ये जितने भी हमारे प्रिंसिपल्स हैं, चाहे डिवीजन ऑफ वर्क है, चाहे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है, ऑर्डर है, अभी हम बाद में पढ़ेंगे इनको एक एक करके। तो ये सब जो है ना हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनका बेटर यूटिलाइजेशन जो है वो करते हैं, मेक एडमिनिस्ट्रेशन मोर इफेक्टिव। ये जितने भी सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, उससे एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रांग होता है, लीकेज नहीं है, लूपहोल नहीं है, लेजीनेस नहीं है, एफिशिएंसी है, डिसिप्लिन है, प्रॉपरली काम चल रहा है, राइट। साइंटिफिक डिसीजंस, हाँ देखो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी हम पढ़ेंगे, ये भी हमारे सिलेबस में है। उसमें साइंटिफिक मैनेजमेंट में पता है क्या होता था, मेन फंडा कि कोई भी जो काम हो रहा है ना उसको ऑब्जर्व करो 100 बार। जैसे सपोज कोई भी एक्टिविटी, कोई मशीन धड़ धड़ करके चल रही है तो उसको चेक करो 100 बार, देखो कि क्या हो रहा है। अगर एक वर्कर रेस्ट भी कर रहा है तो 100 बार उस चीज को ऑब्जर्व करो। अगर वो वॉशरूम भी जा रहा है तो उस चीज को 100 बार चेक करो। कोई पैकिंग कर रहा है तो उस चीज को 100 बार ऑब्जर्व करो और उसके बेसिस पे कुछ रूल निकालो, उसको स्टडी करके कि हाँ ऐसा होना चाहिए। तो दैट इज साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग। मतलब अभी वही जो मैंने आपको बात बताया, ट्रायल एंड एरर, तुक्का कुछ नहीं भाई। हमने देखा 100 बार हमने वर्कर की मूवमेंट चेक की, उसके बेसिस पर एक सिद्धांत बनाया, एक प्रिंसिपल डेवलप किया। अच्छा, 100 बार देखने के बाद भी नोट किया और फिर उसको हमने दूसरी जगहों पर इंप्लीमेंट करके देखा कि यार वहां पर 100 में से 99 बार ऐसा हुआ था। अब इसको यहां दूसरी जगहों पे भी इंप्लीमेंट करके देखा, ऑलमोस्ट वही हो रहा है। देन इट इज बीइंग डेवलप्ड एज ए प्रिंसिपल। फिर वो दूसरों को दिया गया कि आप भी इस चीज का इस्तेमाल करो। तो सोचो साइंटिफिक डिसीजन हो गया ना। फिर तो अपने आप में साइंस क्या है, साइंस किसी भी थ्योरी को कैसे डेवलप करती है, बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ऑब्जर्व करके एक चीज को डेवलप किया, फिर उसको दूसरी जगह इंप्लीमेंट करके देखा, एक्सपेरिमेंट। तो मैंने आपको बताया था कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी इसी तरह से डिराइव किए जाते हैं। तो साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग में एक तरह से ये हेल्प करते हैं। तो जो मैनेजमेंट डिसीजंस हैं दे शुड बी बेस्ड ऑन, अच्छे होने चाहिए ना, फैक्ट्स, टाइमली, रियलिस्टिक, सब्जेक्ट टू मेजरमेंट, इवेल्यूशन। जो भी एक मैनेजमेंट जो डिसीजंस ले रही है वो परफेक्ट होने चाहिए ताकि लोग उसकी रिस्पेक्ट करें, टीम उसको फॉलो करे। ये नहीं हो कि अरे यार ये मैनेजर तो कभी भी कुछ भी डिसीजन लेता है। जब कुछ बेस होगा, उसका कोई लॉजिक होगा और सही। एक चीज और भी है, हमेशा याद रखना, जो चीज सही पड़ती है ना सब लोग उसकी प्रेज करते हैं। तो अगर एक मैनेजर पढ़ा लिखा होगा, उसने किताबों में ही सही थियोरेटिकली रूल्स पढ़ रखे होंगे और जहां तक हो सके अगर उसने ट्रेनिंग ले रखी हो कहीं, तो उसको पता होगा कि किस सिचुएशन में कैसे मुझे डील करना चाहिए। सो बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंस व्हेन इन अ न्यू सिचुएशन which may be new for others but he may have at least read about it or have got some training about it, अगर वो उसको इंप्लीमेंट करेगा तो देयर इज अ चांसेस कि उसके रिजल्ट्स ठीक आएंगे। सो साइंटिफिक डिसीजंस है ना, थॉटफुल डिसीजन मेकिंग, नो तुक्केबाजी। क्या लिखा है? थॉटफुल डिसीजन मेकिंग, जैसे मैंने कहा नो तुक्केबाजी, राइट, मोर रियलिस्टिक। अच्छा, फिर ये कह रहा है फ्री फ्रॉम बायस एंड प्रेजुडिस। ये समझते हो आप? बायस एंड प्रेजुडिस का मतलब ये होता है कि जैसे प्री डिटरमिन्ड थॉट्स, पहले से ही सोच के रखा हुआ है कि मिस्टर रमेश इज ए पुअर पर्सन या मिस्टर रमेश इज ए लेजी पर्सन। ये बायस एंड प्रेजुडिस, प्री डिसाइडेड, ये बंदा तो ठीक है ही नहीं, या सामान मंगवाना तो वहीं से वही अच्छा होगा। ऐसे पहले से ही डिसाइडेड सोच सही नहीं रहती। बदलती सिचुएशन में, बदलते एनवायरनमेंट में एक अच्छे मैनेजर को चाहिए कि वो सिचुएशन को स्टडी करके उन चीज़ों को, ये बायस नहीं होना चाहिए कि यार ये मेरा दोस्त है, ये मेरे मोहल्ले में रहता है। ये बायस भी, प्रेजुडिस तो मैं बोल रहा ना, प्री डिसाइडेड नॉर्म्स, प्री डिसाइडेड थॉट्स। और बायस होता है जैसे कि हाँ ये थोड़ा सा ना चमचा है मेरा, ये मेरे को चाय पूछता है, ये मेरे को गुड मॉर्निंग अच्छे से करता है, तो उसी से काम कराना है। नहीं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बेसिस पर जहां काम हो रहा होगा वहां इस तरह की फंडेबाजी नहीं चलती। वहां पर जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा है उसी पे काम किया जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे टेलर का प्रिंसिपल है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। इसका रूल ऑफ थंब का मतलब यही होता है, नो तुक्केबाजी, साइंटिफिक कैलकुलेशन से चलो। देन मीटिंग द चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट्स। देखो एनवायरमेंट, बिजनेस एनवायरमेंट चेंज होता रहता है, कभी टेक्नोलॉजी चेंज होती है, कभी गवर्नमेंट चेंज होती है, कभी नेचर कैलामिटीज आ जाती हैं, बहुत कुछ होता रहता है, नहीं फॉरेन कंपटीशन आ जाता है। अभी ऑर्गेनाइजेशन को क्या है कि हमेशा बदलते वक्त में बदलते रहना पड़ता है, और ऐसे में जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है जो कि फ्लेक्सिबल इनफ होते हैं, मॉडिफाई किए जा सकते हैं किसी भी सिचुएशन में, वो एक मैनेजर को बेटर डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं, है ना। सो एक ऑर्गेनाइजेशन को बदलते वक्त में बदलना होता है, एंड जो प्रिंसिपल्स हैं दे आर जनरल गाइडलाइंस, दे आर फ्लेक्सिबल, कैन बी मॉडिफाइड टू मीट द
डायनेमिक बिजनेस एनवायरनमेंट, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर बिजनेस को अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है। अब जैसे प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी है, तो ये वैसे एम्प्लॉयज़ के बारे में है ज़्यादा, जो ये कहता है कि भाई किसी भी एम्प्लॉय को आप एक फेयर ट्रीटमेंट दो। आप ये मत सोचो कि वो किस कास्ट का है या किस कलर का है, किस रिलीजन का है, किस बैकग्राउंड का है। वो ठीक है कि बेस्ड ऑन ऑल दिस एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन उसकी पोस्ट कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ऐसा सिर्फ कहने का मतलब है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर रीजन से बिलोंग करने की वजह से उसको बैड ट्रीटमेंट मत दो। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। तो ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना हमारी। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एक तरफ एम्प्लॉयज को बेटर ट्रीटमेंट दिलवा रहे हैं और दूसरी तरफ बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स मार्केट में लेके आएंगे इक्विटेबल प्राइस पे। सो कहीं ना कहीं हमारी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को तो हेल्प करते ही करते हैं, आल्सो गाइड्स मैनेजर्स इन परफॉर्मिंग द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन वेरियस वे। यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपर्ली सोशली क्या बोलेंगे कि जो उसकी सोशल रिक्वायरमेंट है उनको भी ये पूरा करते हैं बेसिकली प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। और ट्रेनिंग टूल तो है ही है। एक मैनेजर, मैंने कहा ना, पढ़ा लिखा हो तो उसके लिए एक तरह से ये जितने भी प्रिंसिपल्स हैं इसको सिलेबस में डाल दिया गया है बीबीए एमबीए में। और अब ये एक तरह से बिल्कुल ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च के काम आते हैं। एक आदमी अगर पढ़ा लिखा हो, उसने कुछ रूल्स जो है मैनेजमेंट के सीखे हो, थियोरेटिकली ही सही, मैं कहता हूँ हर एम्प्लॉय की, हर मैनेजर की कभी तो पहली जॉब होगी। अब उसको तो फिर माना जाए फर्स्ट डे फर्स्ट शो अब काम शुरू करना है तो उसके पास कम से कम एक थ्योरेटिकल नॉलेज तो होगी। तो ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं दे डेफिनेटली हेल्प पर्सन इन हिज ट्रेनिंग, इन हिज एजुकेशन, है ना। तो ये सब चीज़ों में सो दीज प्रिंसिपल्स एनेबल रिफाइनमेंट ऑफ मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। हाँ, रिफाइनमेंट तो है ही ना मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की, क्योंकि एक आदमी थियोरेटिकली कुछ पढ़ के आया फिर उसने अपने यहाँ पर उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया तो उसके हिसाब से वो और उसको फर्दर इंप्रूव करेगा। एक आदमी ने अगर 100 तक की गिनती पहले से सीखी हुई है तो वो 101 102 पे ही आगे बढ़ेगा ना। तो कुछ तो सीख के आया है, कुछ एज असिस्टेंट मैनेजर कुछ काम करके आया तो आगे बढ़ेगा और उससे नई नई मैनेजमेंट टेक्निक्स फिर डेवलप हो रही हैं। सो बहुत अच्छा है ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। एक तरह से समझ लीजिए कि सारे मैनेजर्स अपने एक्सपीरियंस को एक जगह पेपर पे लिख देते हैं एक तरह से कि भाई ये मेरा एक्सपीरियंस रहा, और वो फिर शेयरिंग चलती है एक दूसरे से, है ना। जैसे शायद हाउस वाइफ्स भी शेयर करते होंगे, या मैंने ऐसे कपड़े धोए, या मैंने ऐसे घर की क्लीनिंग की, या मैंने ऐसे कुकिंग की, या सेल्स वाले जब आपस में मिलते होंगे कंपनी में तो वो डिस्कस करते होंगे मैंने ऐसे सेल्स अपने कस्टमर को समझा दिया, ये वो, यू नो। तो इस तरह से अगर वो चीज़ें डिफाइंड होती चली जाएँ तो सेल्स टेक्निक्स जो है वो एक तरह से डिफाइन होती चली जाएंगी। तो कुछ कुछ वैसा ही है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट धीरे धीरे इवॉल्व होते जा रहा है ना। कुछ जो हम पढ़ रहे हैं वो तो बुक्स के हम पढ़ रहे हैं, अभी हम हार्डली अभी हम क्लास 12th में हैं, तो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो जन्मों से बने पड़े हैं एक तरह से ऐसे समझ लो, तो उनको हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन एक जो लेटेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं वो भी वक्त के हिसाब से डेवलप होती जा रही हैं। और उसमें ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ये एक बेस के रूप में काम कर रहा है, राइट। तो पॉइंट्स बहुत ईजी हैं, इनको आप ध्यान से समझ लीजिए। अल्टीमेटली आप जानते हैं कि आपके सिलेबस के अंदर जो केस स्टडीज़ हैं मेन, उनको आपको ठीक से करना है, दे विल हेल्प यू द बेस्ट, है ना। चलो, थैंक यू।